हम मानते हैं सीता जी उसी परिवार के बड़ी बहू है और उस परिवार से अभी बीजेपी का दामन थामी है और दुमका लोकसभा वो लड़ रही है, लेकिन विचारधारा तो नहीं रहा। वो विचारधारा तो नहीं रहा। अगर भाजपा मान सम्मान ही देती तो आज शाहनवाज हुसैन का टिकट क्यों कटा गया भागलपुर से, जिन्होंने तन मन धन से भाजपा में अपना समर्थित था। जनता भी मोदी सरकार से उब गई है। 14 जो लोकसभा का जो चुनाव झारखंड में हो रहा है, इस बार कहीं ऐसा नहीं हो जाए जो एक बीजेपी का झोली में जाए और 13 महागठबंधन को मिले एक बीजेपी। जोहार, अभी मैं संथाल परगना के दुमका लोकसभा क्षेत्र में ही घूम रहा हूं। यहीं हमारी अभी चुनावी सफ़र का दौरा जो है लगातार जारी है, यह जानने के लिए कि दुमका का जो सीट है वो किनके झोली में जा रही है, या इंडिया गठबंधन या भाजपा। अब क्या कुछ है, ऐसे में हमारे साथ जो है मिल गए हैं सागिर खान जी। सागिर खान जी जो हाल ही में भाजपा से जेएमएम का दामन थामे हुए हैं। इनसे लोकसभा के बारे में पूछेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको जोहार। जोहार। आप मेरे तरफ से भी आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। क्या ऐसा वजह है जो भाजपा को छोड़ के पुनः आप जेएमएम में आ गए? देखिए, एक्चुअली में मैं 2009 से ही जेएमएम का एक माने झुंझारू या कार्यकर्ता थे और पहले बार हम लोगों ने 2009 में जामताड़ा विधानसभा को जेएमएम का विधायक दिए थे, हम लोगों का प्रयास से ही। और 2009 से 2019 तक मैंने लगातार जेएमएम के साथ थे। बीच में जिसके नेतृत्व में हम जामताड़ा विधानसभा में थे, स्वर्गीय मेरे विष्णु प्रसाद भैया जी, उनका देहांत हो गया। देहांत हो जाने के बाद मैंने राजनीतिक से थोड़ा सा मुंह मोड़ लिए थे। इसी बीच आपका बीजेपी से कुछ संपर्क बना और बीजेपी में हम गए, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ यहाँ खास करके जामताड़ा विधानसभा में यहाँ अल्पसंख्यकों को ठगा जा रहा है। तो मुझे एहसास हुआ कि शायद हम कहीं गलत प्लेटफॉर्म पर चले आए हैं। इसलिए करके मैंने पुनः हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व वाला सरकार, चंपई सोरेन जी के अभी नेतृत्व वाला सरकार, साथ ही साथ बहन कल्पना जी का जो अभी नेतृत्व देखा जा रहा है, इसको देखते हुए मैं पुनः अपना विचार को बदला हूं। और हाँ जी, भाजपा तो कहती हैं कि हम जो है सभी समुदाय को लेके चल रहे हैं। आपके समुदाय के बारे में भी बहुत बात करती हैं, तो वहाँ तो मान सम्मान तो है ही है, तो फिर काहे छोड़े, इतनी बड़ी पार्टी है वो। देखिए, आप एक चीज़ बताइए, अगर भाजपा मान सम्मान ही देती तो आज शाहनवाज हुसैन का टिकट क्यों कटा गया भागलपुर से, जिन्होंने तन मन धन से भाजपा में अपना समर्थित था। क्यों उसका टिकट काटा गया? अगर वो अल्पसंख्यक का उतना ही हितैषी था तो अपना एक कैंडिडेट क्यों नहीं संथाल परगना से दिया? आपका जाके हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा से एक कैंडिडेट उनको लोकसभा में देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? तो झारखंड के 14 लोकसभा सीट पे तो कहीं तो मिला होगा। कहीं नहीं। कहाँ है? 14 लोकसभा में कहाँ है? देखिए, नहीं। इस वजह से आप घर वापसी किए? जी, घर वापसी किए हैं। चलिए ठीक है। दुमका लोकसभा, आपका लोकसभा क्षेत्र दुमका? जी 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 जी। दुमका में अभी क्या हवा चल रहा है, क्या तैयारी है, किधर लग रहा है आपको? देखिए, दुमका सब दिन जेएमएम ये गुरुजी का क्षेत्र रहा है और ये गुरुजी का कर्मभूमि भी रहा है और लगातार यहाँ से गुरुजी कई बार सांसद बने हैं। अब गुरुजी अस्वस्थ हैं, इसलिए उन्होंने अपना बागडोर नलिन बाबू को समर्पित किए हैं और नलिन बाबू एक स्वस्थ और अच्छे व्यक्ति भी हैं, सातबार का विधायक बने हैं, उनका छवि भी बहुत साफ सुथरा है और जनता भी उसे चाहती है।
हम आशा करते हैं इस बार जीएमएम का पुनः झंडा दुमका लोकसभा में खिले फरेगा और बहुत अच्छा मार्जिन से दुमका लोकसभा से नलिन बाबू विजय प्राप्त करेंगे। जेएमएम के परिवार से ही कट के सीता सोरेन आई है और नलिन सोरेन तो है ही, लेकिन उन्हीं परिवार से कट के आई हैं, तो जनता में क्या कुछ रहेगा? कहीं जनता दिग्भ्रमित या फिर ऐसा तो नहीं लग रहा है? देखिए, हम मानते हैं सीता जी उसी परिवार के बड़ी बहू है और उस परिवार से अभी बीजेपी का दामन थामी है और दुमका लोकसभा वो लड़ रही है, लेकिन विचारधारा तो नहीं रहा, वो विचारधारा तो नहीं रहा। जीएमएम का जो विचारधारा, गुरुजी का जो विचारधारा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो विचारधारा, वो तो विचारधारा नहीं रहा। तो जब वो विचारधारा ही नहीं रहा तो उस विचारधारा से जो जनता जुड़ी हुई थी, उस विचारधारा को जो अपना कर अपना मतदान करते थे, तो उसको तो उसी विचारधारा में जाना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है ये बड़ी बहू है और वो बीजेपी में आ गई है तो उनके विचारधारा में जेएमएम का वोट उधर जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ तो ये तो विचारधारा का लड़ाई है। यानी जनता एक्सेप्ट ये नहीं, पिछले बार जो सुनील सोरेन रहे हैं यहीं से, जो आप कह रहे हैं कि शिबू सोरेन का ये गढ़ है, ये उनकी कर्म भूमि है और इसी जगह से भाजपा के सुनील सोरेन भी आते हैं और कई भाजपा से यहाँ से जीते भी हैं, शायद बाबूलाल मरांडी भी जीते हैं ना? देखिए सुनील सोरेन का जहाँ तक ये बात आप पूछ रहे हैं, हाँ। तो जिस समय सुनील सोरेन यहाँ का सांसद बने, हाँ। उस समय देश में एक हवाई लड्डू जिस तरह नहीं बोलता है, जो खाया वो भी पछताया और जो नहीं खाया वो भी पछताया, तो उस तरह देश में एक हवाई लड्डू का हवा चला था मोदी का। ठीक है, उस परिस्थिति में सुनील सोरेन यहाँ से निकल गया। खासकर गुरुजी भी उस समय थोड़ा अस्वस्थ थे और ये बराबर गुरुजी का सीट रहा था, तो कार्यकर्ता में भी थोड़ा सा अपना ये हो गया, अरे भाई ये सीट हम लोग का कैसे जाएगा गुरुजी के हाथ से, तो ये कुछ अपना गलती से भी वो सीट गंवाना पड़ा है। और लोगों ने भी सोचा जो चलो भाई एक बार सुनील सोरेन को दे के देखते हैं। मोदी जी का भी एक जैसे 2009, 2014, 2019, 2014 में जैसे चला था अपना लहर, 2019 में उसी लहर को देखते हुए सुनील सोरेन को लोगों ने वोट दिया था, लेकिन यहाँ तो 0/0 निकला सुनील सोरेन। हमारा जामताड़ा विधानसभा में आज तक कोई भी काम ऐसा वो नहीं किया है। हमारा जामताड़ा का जो विधायक हैं इरफान अंसारी, वो अपने बल पर जामताड़ा विधानसभा में एक अच्छा प्रतिनिधि करते हैं, अच्छा काम करते हैं। उन्हीं के काम में ये अपना मूड़ी जोब कर शिलान्यास कराने के लिए होड़ लगाते हैं। मतलब ये इस बार क्या देखा जाएगा कि नलिन सोरेन जो है सो क्या आंकड़ा रहेगा उनका वोट प्रतिशत? इस बार निश्चित नलिन सोरेन जी का जीत है। क्या जी, क्या है कि आपको एक चीज़ बता देते हैं, जनता भी मोदी सरकार से उब गई है, क्योंकि आप इससे पहले देखे होंगे कोरोना काल में जब हमारे खास करके झारखंड के लोग मजदूर प्रवृत्ति के हैं, बिहार के लोग, तो झारखंड के अनेक मजदूर, अनेक गरीबों का बच्चा परदेश में फंसा हुआ था, अपना गुहार लगा रहा था, लेकिन मोदी सरकार के कान में जूं तक नहीं रंग रही थी। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत बाबू के संज्ञान में आया। इन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए बस द्वारा, ट्रेन द्वारा, प्लेन द्वारा सकुशल यहाँ के मज़दूरों को अपना अपना घर पहुँचाया, उनके परिवार से मिलाया। तो उस समय इन्होंने एक अच्छा काम किया है। देखिए, आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, उम्र से भी अच्छे खासे हैं, तो आप ये थोड़ा बताएं कि इस बार का जो आंकड़ा है, जो आकलन आप लोग लगा रहे हैं कि हमारी जो तैयारी है आप लोगों की, तो उसमें कितना प्रतिशत हो सकता है कि विजय हो? देखिए, विजय तो अभी हम 110% लेके चल रहे हैं।
विजय का वोट का प्रतिशत क्या होगा? देखिए, वोट का प्रतिशत जो है अभी कुल मतदान का प्रतिशत आप बोल रहे हैं या अपना कैंडिडेट का बोल रहे हैं? नहीं, आपके कैंडिडेट का मतलब क्या फासला, दूरी क्या हो सकती है? जैसे सुनील सोरेन वगैरह जो देखिए, आप 45,000 इस बार की क्या एक चीज़ बता रहे हैं। जैसे जामताड़ा विधानसभा हमारा सब दिन जीएमएम को लीड देकर आती हुई है। ठीक है, परिस्थिति के अनुकूल सारठ कुछ दबा हुआ था, लेकिन इस बार सारठ विधानसभा में हमारा ही एक दोस्त सुरेंद्र रवानी जी हैं, जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी देखते होंगे, हम लोग भी देखते हैं। अभी इन्होंने लगातार 2-3 साल से भरपूर मेहनत कर रहे हैं, लोगों के हर दुख सुख में उनके पास पहुंच रहे हैं, लोगों को जागरूक करा रहे हैं सारठ विधानसभा में। तो हमको लग रहा है कि इनका भी असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और जो प्रतिशत पहले अगला चुनाव में जेएमएम का था, उससे कहीं अच्छा बेहतर प्रदर्शन इस बार सारठ विधानसभा का रहेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। पहले से ज़्यादा बेहतर इस बार रहेगा। बेहतर रहेगा। अभी एक सवाल और है कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव लड़ रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी गांडे उपचुनाव में जो बहन कल्पना जी आ रही है, तो उनके साथ लोगों का एक सिंपैथी वोट भी है। साथ ही साथ कहता है लोग, जो देर आए दुरुस्त तो आए, बहन कल्पना को तो आगे आना चाहिए था, लेकिन चलिए, किसी कारणवश एक तेज तर्रार मुख्यमंत्री, एक कामगार मुख्यमंत्री, एक सशस्त्र मुख्यमंत्री को फंसाकर साजिश के तहत जिस तरह जेल भेजा गया है, उसी को देखते हुए उसका जगह को संभालने के लिए बहन कल्पना सोरेन जी आई है और मुझे उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में सिर्फ गांडे विधानसभा नहीं, साथ साथ 14 जो लोकसभा का जो चुनाव झारखंड में हो रहा है, इस बार कहीं ऐसा नहीं हो जाए जो एक बीजेपी का झोली में जाए और 13 महागठबंधन को मिले। एक बीजेपी क्यों? देखिए, ये कहीं कहीं एक ऐसा फैक्ट रहता है जो हो सकता है सब सांसद एक तरह नहीं, कहीं पर कुछ काम भी नज़र आता होगा, तो हो सकता है एक जा सकता है। ये हम आपको नहीं ये कहने के संगे जो नहीं जा सकता है। मतलब 13 में आपने 13 जिस तरह से बहन कल्पना जी का नेतृत्व में झारखंड में जो जिस तरह से अभी लहर चला है, और ये चीज़ आपको गांडे में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं गांडे विधानसभा से बहुत करीब हूँ। गांडे विधानसभा में बहुत ऐसे गांव हैं जो मेरे रिश्तेदार से भरे हुए हैं, चाहे आपका जाके एक दलवाडी है, परमाडी है, गांडे है, गिरनिया है, आपका डोकीडी जो पंचायत है, ये 2-4 पंचायत से हम जुड़े हुए भी हैं, हमारा जामताड़ा से करीब भी है, रिश्तेदारी भी है। जब जिस तरह का वहाँ का माहौल बना हुआ है, लोगों का जिस तरह से प्यार मोहब्बत, खासकर महिलाओं का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यक का, पिछले वर्गों का, दलितों का, दबे कुचले लोगों का जो प्यार मिल रहा है बहन कल्पना जी को, तो ये बहुत वोट से लीड करेगी, बहुत वोट से लीड करेगी। ये आप ये देखने को मिल ही जाएगा, देखने को मिल जाएगा। और यहाँ लोकसभा में नलिन सोरेन जी निश्चित लोकसभा में ऐसा भी तो है कि कोई अपनी पार्टी को थोड़ी ना कहेंगे कि हम लीड नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसा तो बात जरूर ठीक है, आप कहते हैं जो अपना दही कोई खट्टा नहीं कहता है, लेकिन काम बोलता है, विकास बोलता है, नेतृत्व बोलता है। क्या है कि झारखंड में जो नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी ने जो किया, ये जनता दिख रहा है, जनता के नज़र के सामने में है।
हैं, जिसका बेटा कोरोना काल में बाहर में तड़प रहा था, जिसका छोटा छोटा बच्चा घर में बिलख रहा था, माँ के आंचल में आंसू समा नहीं रही थी, जो मेरा बेटा सकुशल कोरोना काल में घर लौटेगा या नहीं लौटेगा, उसको सकुशल लौटाने का काम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया है। ये तो दिख रहा है, जनता के सामने दिख रहा है। इस बार मिलेगा। जी जी। और ये भी कह सकते हैं कि सहानुभूति वोट जो जेल गया है उनके लिए निश्चित है। सहानुभूति ऐसा है जो बेदोष आदमी को, बेकसूरवार आदमी को अगर कोई प्रशासन गांव में उठा के लेके जाता है तो देखते नहीं, गांव मोहल्ला टोला में इसका चर्चा होता ही है। जरे किसका दबाव में इसको लेके गया, ये तो इस तरह का नहीं था, किसके दबाव में इसको लेके चला गया, तो ये तो किसी का दबाव में उसको उठा के लेके गया है ना, दबाव में लेके गया है। यहाँ तो आप देख ही रहे हैं। मतलब सहानुभूति वोट मिलेगा, सहानुभूति भी वोट मिलेगा, साथ ही साथ ये जो विकास किया है इसका भी वोट मिलेगा। और बहन कल्पना जी का जो नेतृत्व अभी झारखंड में हो रहा है, इसका तो लहर आपको देखने को मिल ही जाएगा, मिलेगा एकदम। मतलब उन्हीं का, कल्पना सोरेन का जी, कल्पना सोरेन का नेतृत्व है। और आपके यहाँ अभी महागठबंधन में जितने भी हमारे जीते हुए विधायक हैं, सांसदगण हैं, इनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। सभी ने अच्छा अपना परिश्रम कर रहा है। जी जी, जैसे आपका मंत्री हमारे हफीजुल हसन जी हैं, ये भी अथक प्रयास कर रहे हैं। जामताड़ा के विधायक जो हैं इरफान अंसारी जी, ये भी अथक प्रयास कर रहे हैं, ये भी दिन रात अपना क्षेत्र में घूम रहे हैं। साथ ही साथ जामताड़ा के जितने भी हमारे जामताड़ा विधानसभा के जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब अभी अथक प्रयास कर रहे हैं। आप तो देखते होंगे अभी सोशल मीडिया के जरिए, अभी भी हम लोग रात को 2-4 घंटा 5 घंटा लोगों से संपर्क करते ही हैं जी। और उम्मीद है जो विकास किया गया है हेमंत बाबू के द्वारा, लोगों को नज़र में दिया। चलिए ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आपका, चूँकि आपने जानकारी दी है कि ये जो लोकसभा है इसमें क्या कुछ है, क्या आंकड़े हैं, साथ में गांधी विधानसभा की भी मैंने चर्चा करा। और लोकसभा अभी घूमना बाकी है, लोकसभा की अभी सफ़र जारी रहेगा। कई लोकसभा जाना है, कई लोकसभा अभी गोड्डा भी पहुंचना है। गोड्डा के भी जनता जितने भी हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि गोड्डा कब आवे और क्या कुछ गोड्डा में चल रहा है। बाकी बात क्या कुछ है हमारी जनता कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली कड़ी में। जोहार।